हम आगे बढ़ रहे हैं गांव की ओर इस रास्ते पर, लेकिन जिस तरह की ये सड़क है पता नहीं कहां तक आगे हम इस पे जा पाएंगे। पूरी सड़क ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो आगे की ओर उग आए हैं और गाड़ियों का जाना यहाँ पर आगे संभव नहीं लग रहा है। फिलहाल आगे हमें खुद ही पैदल उतरकर अब आगे गांव की तरफ जाना होगा। लगभग सूर्यास्त अब हो चुका है और हम अब आगे की तरफ पैदल अपने रास्ते पर जा रहे हैं। घर हमें दिखना शुरू हो गए हैं जो वीरान हैं, जिसमें कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन एक समय कोई ना कोई रहा जरूर करता था। अब कारण क्या है इसका, वो हमें आगे जाकर देखना है। कभी सुना है भूतों का ऐसा डर कि रातों रात पूरा गांव खाली हो जाए? लोगों को होता है। सबको होता था। लोग बात कहते हैं कि यहाँ पे कोई प्रेत आत्माएं परेशान करती हैं। कभी देखा है ऐसा खौफ कि अपना सब कुछ पीछे छोड़कर वो पलटने को भी तैयार नहीं? तो आप लोग लौट के आना चाहेंगे? नहीं। भूत प्रेत हमारे घर के लोग परेशान हो जाते थे। लोगों के लिए संपत्ति से ज्यादा जान है। हाँ। जान है तो संपत्ति तो कहीं भी कमा लेंगे। मध्य प्रदेश का एक ऐसा ही गांव जहां कई 100 की आबादी में अब बचे हैं केवल 4, बाकी सब भूत के डर से भाग खड़े हुए। क्या कोई है यहाँ पर हमारे आसपास जो हमसे बात कर सके? सुना है कि यहाँ पर कुछ अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं, कोई एनर्जी रहती है यहाँ पर। आज हम इस डर की तह तक जाएंगे और एक डरे हुए गांव को अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सच बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। क्या भूत होते हैं? क्या कोई अदृश्य दैवीय शक्ति ऐसी होती है जिसके डर से एक पूरा का पूरा गांव खाली हो जाए? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर का चौका गांव है जहां पर हम आपको लिए चलेंगे, क्योंकि वहां भूतों का खौफ आज से नहीं, कल से नहीं, कुछ महीनों से नहीं, बल्कि 10 साल से ज्यादा से लोगों के मन में कुछ ऐसा है कि पूरा का पूरा गांव खाली पड़ा है। कभी 400 की आबादी यहाँ पर होती थी, अब गिनकर 4 लोग इस गांव में बचे हैं। आखिर क्या है वो कारण कि यहाँ पर केवल वीराना है, केवल सन्नाटा है? हम इस गांव के भीतर जाकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये हकीकत है या कोई अंधविश्वास है। क्या सचमुच में जो लोग महसूस करते हैं यहाँ पर, उसका कोई कारण हो सकता है, या फिर ये किसी और कारणवश शुरू की हुई एक ऐसी बात है जिस वजह से इस गांव में अब केवल 4 लोग बचे हैं, केवल 4 लोग रहते हैं। कभी किसी एक इंसान को किसी रहस्यमयी शक्ति से खौफ खाते देखा सुना होगा।
कभी किसी एक परिवार से जुड़ी डरावनी कहानियां भी सुनी होंगी। लेकिन पूरा का पूरा गांव, 200 से ज्यादा लोग किसी डर से गांव को वीरान छोड़कर चले जाएं, तो ये अविश्वसनीय है। लोग बात कहते हैं कि यहाँ पे कोई प्रेत आत्माएं परेशान करती हैं। भूत प्रेत हमारे घर के लोग परेशान हो जाते थे, बाल बच्चों को परेशानी आती थी। इस कारण से छोड़ करके हम लोग दूसरी जगह निवास करने लगे। क्या यह संभव है कि भूतों के डर से कोई एक पूरा गांव खाली हो गया हो? जिस गांव की आबादी लगभग 400 रही हो, वहां पर केवल 4 व्यक्ति उस गांव में रह रहे हो। किसी अदृश्य दैवीय शक्ति का खौफ लोगों के मन में कुछ इस तरह से बैठ गया हो कि पिछले 10 साल से कोई लौटकर वापस अपने घर में झांकने तक नहीं गया हो। आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम इसी की पड़ताल करेंगे। ये छतरपुर जिले का चौका गांव है, जहां पर हम आगे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले का गांव चौका। यह गांव कभी लोगों की खुशियों से आबाद रहता था, लेकिन अब वहां सिर्फ खंडहर बचे। गांव वाले किसी अदृश्य शक्ति के डर से अपने घरों को छोड़कर ऐसा भागे कि फिर लौटे ही नहीं। पुरखों की जमीन, मकान सब छोड़ दिया। कभी 200 से ज्यादा लोग गांव में रहा करते थे, अब सिर्फ 4 बचे। प्रवेश हो गया, भूत प्रीत का हो गया है या किसी का और हो गया है, सो इसीलिए भागना पड़ा यहाँ से। यहाँ कुल 3 जने बचे, एक आत्माराम महाराज, एक भले महाराज, एक जन बबुआ जुराती। 3 लोग बचे, बाकी सब लोग भाग गए। किसी ने कुछ देखा था कभी? नहीं, देखा नहीं है। कुछ सुना है कभी? हाँ, सुना है। क्या सुना है? ये सुना है कि भूत प्रीत का सुना है ये, मतलब ऊपरी। आप कितने साल के थे जब यहाँ से छोड़ के गए? हम वही हुई हैं 10-12 साल की, 15 बस। जहाँ समझ नहीं हुआ है। उस समय डर लगता था? हाँ, बहुत डर लगता था। इसलिए आदमी जब बीमार पड़ता था ना, तो इसीलिए आदमी भागे, अपने आप भागे। देवता ने बता दिया है कि मतलब भाग लो यहाँ से। जहां खामोशी ही खामोशी को तोड़ रही थी, जहां का सूनापन मन को कचोट रहा था। दिन के उजाले रहस्यों के अंधेरे समेटे हुए थे और रात के अंधेरों में धुंधला चुका था 1 दशक से गांव का सच। हमने तय किया आज वो सच सबके सामने लाएंगे। हमारे साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और थे मन में कई सवाल जिनके जवाब आज हमें ढूंढना है कि लोगों का डर मन का वहम है या कोई अनसुलझा रहस्य, जिसके चलते 10 साल में धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। वो छोड़ के इधर से उधर भी चले गए हैं, इसलिए डर लगता है। तो यहाँ सिर्फ दिन के समय आते हैं सब? हाँ, दिन के आते हैं। रात में दूर रहते हैं? रात में दूर रहते हैं। गांव में जिस अनजानी शक्ति से खौफ के किस्से कई वर्षों से सुनाए जा रहे हैं, वो वाकई कोई दैवीय प्रकोप है या पुरातन मान्यता? क्या गांव के अंदर ही कहीं अब भी छिपा है कोई ऐसा अकल्पनीय राज जिसे कोई कभी समझ ही नहीं पाया? और कहिए थे भूत पीड़ित है, भाग चलो। तो आपको दिखता है कभी? हमें तो कभी दिखा। सूरज की रोशनी में अक्सर जो कहानियां कही जाती हैं, उनके सिरे रात के अंधेरों से जुड़े होते हैं। हमारा फैसला था कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और अलग अलग तरह के उपकरणों की मदद से वो सब कुछ देखने, सुनने की कोशिश करेंगे जिसका जिक्र गांव को लेकर किया जाता है। हमने तय किया कि अगर गांव का कोई अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सच है तो बाहर आए। कोई है यहाँ पर हमारे आसपास, और अगर भ्रम है तो हमेशा के लिए मिट जाए। संभल के। अब हम उस हिस्से में आए हैं जहां पर घर तो है, दीवारें हैं, लेकिन घर के अंदर रहने वाला कोई भी नहीं है। लोगों के मन में जो बात है कि यहां पर
कोई चीज है, कोई अदृश्य शक्ति है, कोई अविश्वसनीय बात है, क्या वो सही है या फिर ये केवल उनके मन का भ्रम है? ये समझने के लिए हम यहां पर रात रहकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है। इन्हीं घरों में जाकर जिन्हें छोड़कर लोग चले गए हैं, दीवारें तो खड़ी हैं लेकिन बिल्कुल वीरान, बिल्कुल सन्नाटा, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। पर यहां पर अगर कुछ होगा तो क्या हमारे उन उपकरणों में कैद होगा? क्या यहां पर वाकई कुछ है या जो है वो केवल मन का भ्रम है? छतरपुर जैसी प्रसिद्ध और कोलाहल से भरी जगह से केवल 40 किलोमीटर दूर क्या वाकई कोई ऐसी बस्ती है जो अनजाने खौफ के कारण उजड़ चुकी हो? क्या देखा गांव के लोगों ने ऐसा जो वो सब कुछ छोड़कर भाग गए? क्या हुआ लोगों के साथ जो गांव तबाह हो गया? कौन है वो 4 लोग जो अब भी उसी सुनसान इलाके में रहते हैं जहां से बाकी सब पलायन कर गए? कितना परिवार रहता है यहाँ पे? कुल में 4-5 जने हैं। और घर कितना था? घर पहले लगभग 20-25 घर। 20-25 घर। हाँ। बाकी लोग कहाँ गए? माँ भी सब ऊपर, माँ भाग गए। क्यों? अरे भूत पेड़ लगे जो। भूत प्रेत? हाँ। आत्माराम तिवारी की इन बूढ़ी आंखों ने अपने सामने पूरे गांव को अनजाने खौफ के चलते खाली होते देखा था, लेकिन ये खुद गांव में क्यों रह गए? क्या इन्हें कभी डर नहीं लगा? क्या कुछ आवाज ऐसा कर वो आदमी लोगों को होता? हाँ, सबको होता था। हाँ। इसे गाँव भाग को आपको नहीं पकड़ता? हाँ भाई, वो आपको हम पे आज लोली हमें बोलो, झूठ नहीं बोल रहे हमें। आपको डर नहीं लगा? हाँ, हमें डर को गोली। तो आप जो 4 आदमी यहाँ पे बचे हैं, हम तो किसी को डर नहीं लगा? हमको नहीं लगा डर, हमें न कोई वो दिखा था। अब चिचे याद है रात के सो हमें कहा करने जाए को आते यार। हमारी हैरानी बढ़ती जा रही थी और बुजुर्ग आत्माराम एक के बाद एक रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से गांव के रहस्यों में जोड़ते जा रहे थे। एक मुसलमान आओ कोई बोला लगे आप लोग को, मैं साइकिल सही जगह आओ हो, बोलो हम नहीं आए हिंदू फिंदू के देवता। हमने तो जाके भगा दी, हमने भी अब फलो 40 बार हुए जो उधर गाँव से गए, बत्ती नहीं आए गिरे बिल्कुल अच्छे बाकी गए। अच्छा। आगे भगाएगा, बोलो मार उसको मारेगा, मैं मारे भोग सास की है, हमें कहा करने। मैं गाँव से मैं कहा हुआ बब्बा, अरे बोले बचा दो, तो मैं 2 लाते नहीं वो कहें सो हाँ समय होगा वो। अच्छा। मैं जो है हिंदू को देवता, फिर तो उन्हें 5 नारियल फोए और 20 ले कान पकड़े, उठो बैठो चलो, फिर नहीं आओ लौट। रात जैसे जैसे गहरा रही थी, आत्माराम तिवारी के मन में गहरे दफन अनुभव भी बाहर आते जा रहे थे। आप कह रहे हैं इधर खजाना है? हाँ। इधर गड़ा हुआ। हाँ, जब अच्छा खुद है कड़ा भाग ले, बहुत 7 झंडा को गाँव रहो जो। अच्छा। जितने ये कुआ है पूरे में गाँव बस भाग गए, या न कब हम हमारी जिंदगी में हमारी हमें खबर ही नहीं है। खजाने वाली बात हमारे लिए बिल्कुल नहीं थी, या ये भी कहा जा सकता है कि गांव से जुड़ी जितनी कहानियां या लोगों के दावे हमने सुने थे, उनमें किसी में भी खजाने वाली बात नहीं थी। खैर, अब हम उस दूसरे घर की ओर पहुंचे जहां पर एक बुजुर्ग दंपत्ति से हमारी मुलाकात हुई। आपको भूत दिखा कभी? नहीं दिखा है। हमारे घर का हुआ आपको लगता है झूठ मूठ का सब चलेगा? नहीं, हमें नहीं दिखा। हमें कछु भी लोग हम तो रात में आता जब जाए हम 2 में पढ़ाई थे, फिर यात्रा जैसा हमें कछु लोग नहीं। हाँ। अब बाद मन हर लगो सो भग गए, मन में वहम हो गया सबको। हाँ। ताज्जुब की बात है कि जो लोग हमें गांव में मिले, उन्हें न कभी डर लगा, न कोई अनहोनी उन्होंने अपनी आंखों से देखी, लेकिन फिर भी 200 से ज्यादा लोग गांव छोड़कर भाग चुके थे।
इतने में भजन की आवाज ने हमारा ध्यान खींचा। जिस गांव के बारे में इतनी डरावनी बातें कही जाती हैं और ये माना जाता है कि लोग दिन में भी उधर से निकलने में कतराते हैं, उस गांव के बीचों बीच ये कैसी यात्रा गुजर रही थी? ये ध्वजा लेके कहाँ पे जा रहे हैं आप? बिहारी के मंदिर के पास, वहाँ से सीताराम आना है। हाँ। हनुमान जी के मंदिर के पास रोज इस समय जाते नहीं, हर 5 मंगलवार को होती है एक वर्ष में, वहाँ से यहाँ तक। क्यों किया जाता है ये हमारी धार्मिक परंपरा के अंतर्गत जो आगे से होती आई है। अच्छा। तो हर वर्ष होती है। तो हनुमान जी का मंदिर नहीं, वहाँ है बिहारी जी का मंदिर। अच्छा, कृष्ण जी का जी। हाँ। और हनुमान जी का पीछे है। हाँ, यहीं रोड के किनारे। अच्छा जी। तो ये आप पताका लेके अभी ध्वज लेके? हाँ, वो वहाँ से सभी लोग गांव वाले आएंगे और यहाँ सीताराम होगी, मतलब 1 घंटा करीब, और इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। अच्छा। और अपने अपने घर चले जाएंगे। अच्छा। बिहारी जी की पताका बदलने के लिए मंगलवार को इसी तरह से यात्रा निकलती रहती है, ये हमें बताया गया। भक्ति कीर्तन का कारवां गुजर गया तो एक बार फिर गांव सन्नाटे में डूब गया। लेकिन तभी अचानक एक नौजवान जो उस कीर्तन मंडली का हिस्सा था अजीब सा व्यवहार करने लगा। तुम देखना है वो हमें वहां से निकल जाने की चेतावनी दे रहा था। कैसी हिम्मत करी? हालांकि गांव के कुछ बुजुर्गों के बीच बचाव के बाद वो सामान्य स्थिति में लौटा और वहां से चला गया। हमारे पास अब पहले से भी ज्यादा सवाल थे। गांव में किस अदृश्य शक्ति से डरकर लोग गांव छोड़कर भाग गए? शरीर पर देवता आने की बात में कितनी सच्चाई? खजाने की रक्षा वाले दावे की हकीकत क्या है? लोगों के मन में क्या है, जो भ्रम बैठा है कि यहाँ पे कुछ जो शक्ति हैं देवी देवताओं की, वो लोगों को परेशान कर रही हैं, इस वजह से भाग रहे हैं। अच्छा, दैवीय शक्ति से जी 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 कह रहे हैं जी, या देविक शक्ति हो या भूत प्रेत हो, कोई भी हो। अब भाई मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है, ना मेरा सामना हुआ। सुना है। तो आसपास के गांव वाले भी डरते हैं यहाँ? हाँ, डरते हैं रात में। जैसे रात में हो या दोपहर में 12-2 का टाइम हो, तो लोग बाग यहाँ से सीधा पड़ता है इस पुरवा के जाने के लिए, तो लोग बाग चक्कर से जाना पसंद करते हैं, सीधा नहीं। से गुजर के नहीं। लोगों के मन का खौफ इतना बढ़ चुका था कि वो अपनी संपत्ति छोड़ गए, वापस लेने तक नहीं लौटे। जो भी उपाय किया वो भी डर को कम नहीं कर सका। कोई तो वजह होगी ना कि लोग अपना संपत्ति, अपनी जमीन छोड़कर भाग गए हैं। मैडम क्या है, लोगों के लिए संपत्ति से ज्यादा जान है। हाँ। जान है तो संपत्ति तो कहीं भी कमा लेंगे। हाँ। ये भ्रम बैठा है। कुछ पूजा पाठ की कोशिश की कि यहाँ पे पूजा करवा लें, हवन? हाँ, जैसे महाराज लोग हैं, उन लोगों ने प्रयास भी शायद किया है। अच्छा। लेकिन उसमें शायद उन लोगों को शांति ना मिली हो, इसलिए यहाँ से कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है। हाँ। नया घर बनाना चाहता है। जहाँ पे जैसे जो पैदा हुआ है, जन्म हुआ है, वहीं पे निवास करना चाहता है, लेकिन मजबूरी है कुछ लोगों की, इस वजह से वो उनको जाना पड़ा। रात के अंधेरे में और डरावने दिखते खंडहर लोगों के खौफ का जीता जागता सबूत थे। लोग अपने घरों को छोड़कर तो चले गए हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो दीपक रखा हुआ है। मुमकिन है कि समय समय पर किसी त्योहार पर जैसे सिक्का रखा है, पूजा सामग्री रखी है। लोग इस उम्मीद में कि सब कुछ ठीक हो जाए और अपने घरों को छोड़ा है, लेकिन अपना मन इन्हीं घरों में छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पूजा पाठ भी करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ठहरते नहीं है, यहाँ पर बसना नहीं चाहते। गांव में हमारे होने की खबर कई ऐसे लोगों को भी पहुंची जो गांव छोड़कर बाहर की ओर अब रह रहे थे। उनमें से ही नंद किशोर तिवारी और ओम प्रकाश तिवारी भी आए। हमने उनसे भी जानना चाहा कि हुआ क्या था।
भूत प्रेत हमारे घर के लोग परेशान हो जाते थे, बाल बच्चों को परेशानी आती थी। इस कारण से यहाँ छोड़ करके हम लोग दूसरी जगह निवास करने लगे। क्या आपको क्या दिक्कत है आपके परिवार इसी दिक्कत हमें थी। माता पिता हमारे यहाँ गुजर गए। इसके बाद परेशानियां लगी, भूत प्रीत। क्या मतलब कुछ दिखता था? नहीं दिखता, कुछ ना था। सुनाई देता था? सुनाई नहीं देता था। फिर कैसे? वे ये हता के भाव लेते आदमी, बाल बच्चे सियाने। हाँ। अच्छा मतलब कूका काकी। हाँ। और प्रेत किसी पर आता है वैसा प्रीत कारण। अच्छा। माने सब यहाँ परेशानी थी। दोनों का डर अब भी उनके चेहरों पर झलक रहा था और वो जो बता रहे थे वो अविश्वसनीय था। किसी को घर में हो रहा था या फिर सबको परेशानी? सब लोग, सब लोग जितने जने इतने रहते थे। हाँ। सभी जने परेशानी थी। पर दिखता कुछ नहीं था? नहीं दिखता कुछ नहीं। और सुनाई भी कुछ नहीं देता? कुछ नहीं। कोई था ऐसा जो कोई है जो कहता है कि हाँ दिखाई देता है या सुनाई देता है? नहीं, कोई ना कहे ऐसा, कोई ना कहे। जब कानूनी है ऑटोमेटा को माने बस भाव ले कूका काकी करने लगी। पर यहाँ पर आने में दिक्कत नहीं है, रहने में दिक्कत है। रहने में दिक्कत। हमारे यहाँ पहुँचने का मकसद एक ही था, हम जान सकें कि क्या वजह है कि इस गांव में कोई रहना नहीं चाहता। क्या किसी बीमारी के कारण लोग गांव छोड़कर जा रहे थे? क्या वाकई गांव में कोई ऐसी अदृश्य ऊर्जा थी जो लोगों को वहां रहने नहीं देना चाहती थी? या ये केवल कोई भ्रम था जो अफवाहों के माध्यम से एक दूसरे से फैलता गया? ये सच है कि गांव में सब नॉर्मल तो नहीं था। अब हमें पता करना था कि कहीं ये पैरानॉर्मल तो नहीं है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम ने इससे पहले भी कई जगहों का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किया था। कुलधरा, भानगढ़, चंपावत जैसी जगहों पर हमने वैज्ञानिक उपकरणों और इन्वेस्टिगेटर्स के साथ पड़ताल की थी। अब हम मध्य प्रदेश के चौका गांव में थे। हमारे साथ आए थे गोविंद कुमार, पराविज्ञान एक्सपर्ट, पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य। गोविंद के पास ऐसी जगहों की पड़ताल करने का लंबा अनुभव है। उनके पास ऐसे कई उपकरण हैं जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में प्रयोग किए जाते हैं। K2 मीटर्स, गोस्ट मीटर, मोशन सेंसर लैंप, इकोवॉक्स और EVP रिकॉर्डर। तो पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से गोविंद है हमारे साथ, उनका पूरा परिचय हम आपको दे ही चुके हैं। अब यहाँ से आगे जो है, यानी कि इन घरों में वाकई कुछ है या नहीं है, इन घरों से लोग अगर निकल कर भागे हैं तो क्या वाकई कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी ताकत जो आंखों से किसी को नहीं दिख रहा था लेकिन सचमुच में इन घरों में मौजूद है, जिस वजह से आज ये वीरान पड़े हैं। तो उन चीज़ों को समझने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा गोविंद भी लेंगे, अनस भी हमारे साथ हैं और हम लोग तीनों भीतर इस हिस्से में जाएंगे ये देखने के लिए कि क्या है। पर क्या ये पता लग सकता है गोविंद? जी बिल्कुल। पैरानॉर्मल साइंस में कहा जाता है कि जो एनर्जीज होती है वो EMF फॉर्म में होती हैं। तो ये जो हमारा K2 मीटर होता है EMF को कैच करता है, जो भी आसपास EMF होगा बताएगा। ठीक है। कई जगह ऐसा होता है इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उसको भी कैच कर लेता है, लेकिन कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वहाँ भी ये काम करता है। तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एनर्जी यहाँ पर घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन केवल दो ही घर हैं, तो दो ही है, बाकी तो कहा उन्होंने कि तार चुरा लिया है। जी हाँ। लेकिन हम जिस जगह पर है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आसपास। नहीं, चलिए चलते। हमने अपनी पड़ताल शुरू की और एक खंडहर के पास अपने उपकरण लगा दिए। ये अनस लग रहा है जैसे कि घर का कोई कमरा होगा। और जो मेन घर, सबसे बड़ा घर यही लग रहा है, जिसे छोड़कर जाने वाला शायद बहुत दिल पर पत्थर रखकर वो गया होगा। तो गोविंद, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर कुछ भी होगा तो यहाँ पर जरूर आप शायद कैच कर पाएंगे। जी बिल्कुल। बताइए अपने इक्विपमेंट के बारे में क्या है?
ये K2 मीटर है, EMF को कैच करता है, उसको जस्टिफाई करता है। अगर हमारे पास कोई एनर्जी है तो एनर्जी जो होती है EMF फॉर्म में होती है, ऐसा साइंस मानता है, पैरानॉर्मल साइंस, पराविज्ञान। तो हम इसके जरिए जो है कम्युनिकेट करेंगे। अगर कोई एनर्जी होगी हमारे आसपास तो हमारे कहने पर लाइट जलाएगी। ठीक, हम पीछे हट जाएं या ज्यादा लोगों के? आप रह सकते हैं। देखिए, अगर कोई एनर्जी मेरे आसपास है यहाँ पर तो कृपया इसके पास आकर के इसमें 2 या 3 लाइट जला करके हमें बता दें, ताकि हम जान सके आपके बारे में कि आप यहाँ पर हैं। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, थोड़ा सा आप भी पीछे हो जाइए। अब आप इसके पास आकर के इसमें लाइट जला करके हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप यहाँ पर हैं, जैसा गांव वाले बताते हैं। देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो हम ये सोचेंगे गांव वाले जो है झूठ बोल रहे हैं और ये सब एक वहम है लोगों का। अगर आप इसमें लाइट जलाते हैं तो आपकी मौजूदगी जो होगी उससे हमें पता चल जाएगा कि आप सच में यहाँ पर रहते हैं। गोविंद के कई सवालों के बाद भी K2 मीटर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीजें हैं जो जानना चाहते हैं हम, वो चीजें हम जो है सिर्फ आपसे ही जान सकते हैं यहाँ के बारे में। इस जगह को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पे लोग डर रहे हैं, और डर जो है सिर्फ आपकी वजह से, तो हम समझ जाएं कि ये सब झूठ है, अंधविश्वास है लोगों का। ये भी हो सकता है कि इस जगह पर कुछ ना हो। हाँ, इस जगह पर ना हो। हम लोग अपना लोकेशन बदल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। पहली लोकेशन की पड़ताल खत्म हो चुकी है। K2 मीटर में कोई बत्ती नहीं जली। गोविंद और उनके जैसे कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि आत्माएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा के रूप में होती हैं, तो उनकी मौजूदगी से इस मीटर में लाइट जल जाती है। पर ऐसा हुआ नहीं। हम दूसरी लोकेशन की ओर बढ़े। ये एक घर ऐसा दिख रहा है जो बाकी की तुलना में ज्यादा साबुत है अभी भी, तो हम इसमें चलें? ठीक है, बिल्कुल चलिए। झाड़ियां उगाई हैं बिल्कुल हर तरफ। 1 मिनट रुक करके, कुछ भी हो सकता है, जानवर या कुछ। आ जाइए। आप प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। कहाँ प्लेस करेंगे आप? यहाँ पर ये एक दिख रहा है, इस पे ठीक रहेगा। इसे प्लेस करते हैं, चलिए और देखते हैं। सर थोड़ा सा जी, ऊपर सिर्फ मकड़ियों के जाले हैं। अभी सारी इस वजह से जली क्योंकि हमने ऑन किया था। हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ा पीछे रहते हैं गोविंद। इस घर के अंदर हम लोग आए हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी इस गांव से या कोई एनर्जी जिसके बारे में बताते हैं, अगर ऐसा भी कोई यहाँ पर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक जरिया यही है आपसे बात करने का। आप इसके पास आकर के इसमें 2 या 3 लाइट जला करके मुझे बता दीजिए कि आप हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी इसी वक्त हम इस गांव से बाहर निकल जाएं, तो आप इसमें लाइट जला दीजिए 3। अगर इसमें आपने 3 लाइट जला दी तो समझ लीजिए हम इसी वक्त इस गांव से बाहर निकल जाएं। क्या हम कैमरा भी थोड़ा पीछे कर लें? हाँ, थोड़ा सा और जूम करके आप जूम कर लीजिए। देखिए, सब लोग पीछे हो चुके हैं, मैं सिर्फ आपके पास हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी पीछे हो जाऊं, इसमें लाइट जला दीजिए आप। देखिए, यही जरिया है सिर्फ आपकी बात समझने का हमें। आप क्या चाहते हैं हमसे, हम कैसे जानेंगे? एक बार इसमें लाइट जला दीजिए, वरना गांव वालों के साथ जो हुआ है वो सब झूठ है, वो सब झूठ बोलते हैं। K2 मीटर में गोविंद के पूछे अनुसार बत्ती जल गई थी, लेकिन एक नतीजे को हम प्रमाण नहीं मान सकते। ये घोस्ट मीटर है, ये भी सेम इसी का काम करता है। ये 5 मिली गॉस तक बताएगा और वो 20 तक बताता है। हमने निर्णय किया कि हम यहाँ दूसरा उपकरण भी लगाएं। मैं इसको इधर साइड में रख लेता हूँ। आप दोनों में कुछ भी हलचल कर सकते हैं।
कि एक होस्ट लीडर ने भी अभी कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया, कोई इक्विपमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। बिल्कुल डेड होना, कोई मूवमेंट नहीं होना, जी ये सिर्फ इस बात का संकेत होता है कि कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है कि कुछ नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। हाँ। क्योंकि कितनी बार कोशिश कर ली है, हर जगह पे, 2 जगह, ये दूसरी जगह है हमारी, यहाँ भी कोशिश कर लिया, जो इक्विपमेंट है कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इस पड़ताल में हम हैरान थे कि शुरुआत में K2 मीटर में लाइट कैसे जली। क्या घर के अंदर किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी थी? लेकिन हम फौरन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते थे। घर है बस, बाकी जितने घर हैं और जितना हिस्सा है गांव का, वहां पर पूरी तरीके से वीराना है, कोई नहीं रहता। तो हम किसी और हिस्से में अब चलते हैं और कोई दूसरा उपकरण इस्तेमाल करके देखते हैं। अब हम लोग एक नई जगह पर आ गए हैं, एक दूसरी लोकेशन पर आ गए हैं और जी। हमारे पास एक नया इक्विपमेंट है, इसको लगा करके देखते हैं और यहाँ पर जरा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की हमको एनर्जीज मिलती हैं। ये मोशन सेंसर है, ठीक है, इसको हम लोग लगा देते हैं। मोशन सेंसर मतलब वही जो सामने से कुछ गुजरे तो हाँ, नॉर्मल मोशन सेंसर जो लोग यूज करते हैं वैसा ही है ये, कि सामने अगर कोई आता है तभी लाइट चलेगी, फिजिकल ऑब्जेक्ट आएगा तभी चलेगा। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक। ये अभी क्यों जला? आप तेज जल गया, क्रॉस किए ना? मैं कहा, मैं तो पीछे। नहीं, अपने आप तेज हो गया। मोशन सेंसर लैंप अचानक कैसे जल उठा, जबकि उसके सामने हम में से कोई गया ही नहीं? मुमकिन है कि कोई ऐसा जीव जंतु या कीड़ा उसके सामने से गुजरा हो जो हमारी आंखों से ओझल रहा हो। इसीलिए हमने मोशन सेंसर लैंप के सामने नाइट विजन कैमरा लगाया और मेन कैमरे की लाइट बंद करके वहां से हट गए। हमें मालूम था कि इस बीच अगर मोशन सेंसर लैंप दोबारा जला तो इसका मतलब उसके सामने से कुछ न कुछ जरूर गुजरा होगा और सामने रखे नाइट विजन कैमरे में ये हलचल जरूर रिकॉर्ड होगी। इन्हीं सवालों के बीच हमने इकोवॉक्स निकाला। हम लोग नीचे बैठ जाएं? हाँ, अगर है तो। ये अभी जो ये आवाज आ रही है, ये क्या है? ये तो अपनी फ्रिक्वेंसी रहती है इसकी, रैंडमली, जो कि कभी किसी के एफएम का है, अलग अलग जो है वो कैच करता है, इसलिए रैंडम वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं ना? वर्ड्स। इसके अंदर से हमको अपने ऑब्वियस आंसर्स तलाशने होंगे ना, मतलब जैसे आप अपना नाम अगर पूछें तो मेरा घर जैसे बताते हैं कि मेरा नाम क्या है। हाँ, पूछे। अच्छा, मेरा नाम क्या है? गो। क्या आप मेरा नाम बता सकते हैं? सुना आपने? हाँ, एक बार दोबारा मेरा नाम। साफ। गोविंद को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ कि इकोवॉक्स में से उनके सवालों का जवाब मिला है। क्या आप इस गांव का नाम बता सकते हैं हमें? अनस। लेकिन अब भी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी था। अधिकतर तो ऐसा लग रहा है कि वही थोड़ा एक जंबल सिग्नल्स, बहुत जैसे टूटा फूटा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ना जैसा। हाँ, चलिए हम अब अगला इन्वेस्टिगेशन।
हम अब क्या करने वाले हैं वो? इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ये है ईवीपी रिकॉर्डर है, ठीक है। इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, जो आवाज़ें हम नहीं सुन पाते वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। पेड़ के तने पे रख दें? हाँ, यहाँ रख देंगे। और देखिए जो भी हमारे आसपास है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं हम लोगों को, इसमें आकर के आप कह सकते हैं। आपकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी और उसको हम आसानी से सुन सकते हैं फिर बाद में। गांव के भीतर हमारी वैज्ञानिक पड़ताल पूरी हो चुकी थी। पूरी रात की इन्वेस्टिगेशन के बाद अब हम वहां से वो तमाम रीडिंग्स लेकर निकल रहे थे जिनका अब हमें आकलन करना था। मोशन सेंसर लैंप के सामने रखा नाइट विजन कैमरा और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉइस रिकॉर्डर जिसमें अलग अलग तरह की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। तो हमारा चौका वाला इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो था वो तो पूरा हो गया जी। अब एनालिसिस जो हमने 2-3 चीज़ें वहाँ पर, जैसे ये ईवीपी रिकॉर्डर था उसको चलाया था और कहा था कि बाद में सुनेंगे इसके अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ, और ये आपका था नाइट विजन था, ये नाइट विजन कैमरा जिसमें हमने लगाया हुआ था अपने मोशन सेंसर के साथ में। तो अब इसमें भी रिकॉर्डिंग आ गई होगी? इसमें रिकॉर्डिंग आ गई होगी, इसकी फुटेज मैंने इसमें लैपटॉप में डाल दिया है। तो फुटेज ट्रांसफर हो चुकी है, प्लस कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स भी थे जो आपने खींचे थे उसके अंदर, इसके अंदर है। तो एक बार देख लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। नाइट विजन क्या मोशन सेंसर लैंप जो अभी जल रहा था उस टाइम जब मैं कैमरा लगा रहा था, जब आप कैमरा लगा रहे थे, मैं सामने था मोशन सेंसर के, इसने लाइट जला था। अभी मैं हट जाऊंगा तो अपने आप ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, ये हटा लिया था हम लोगों ने, ये हमने हटा लिया था, उस टाइम का है ये। ठीक है, नाइट विजन में तो कुछ आया नहीं अभी तक। नाइट विजन में कुछ नहीं है? कुछ नहीं आया। अब हम ईवीपी रिकॉर्डर में चेक करें? चेक कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग जब बात कर रहे थे इनिशियली, वो हम लोग की आवाज़ें हैं जी। थोड़ा सा आगे करिए, ठीक है। यहाँ से कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेट कब करते हैं तो में साफ आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है जो हम बाद में सुनते हैं, लेकिन अभी तक इसमें ऐसा कुछ मिला ही नहीं। अब आगे आपने कुछ स्टिल पिक्चर्स भी ली थी जी, वो भी देख लेते हैं। सारी रिकॉर्डिंग्स के बीच गोविंद एक स्टिल फोटोग्राफ पर रुक गए। पहले तो उनको लगा कि रोशनी का छोटा सा गोला शायद वही है जिसकी हमको तलाश थी। ये दिख रहा है, डस्ट है, ये डस्ट पार्टिकल भी लग रहा है। हमारी पड़ताल और हमारा विश्लेषण पूरा हो चुका था। हमारे किसी उपकरण में कोई ऐसी रीडिंग नहीं थी, कोई भी ऐसी हलचल दर्ज नहीं हुई थी जिसके आधार पर यह समझा जा सके कि एक पूरा का पूरा गांव रातों रात क्यों खाली हो गया होगा। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस पर बीतती है वही जानता है, और हम उम्मीद करते हैं कि गांव वालों की ये परेशानी जल्द ही दूर हो। मोहम्मद अनस जुबैर और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ अभी दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। को प्रेजेंटेड बाय माचो हिंड, बड़े आराम से